फूट डालो और राज करो, ये काम अखिलेश जी अंग्रेज करते थे। मौजूदा वक्त में भी यह स्थिति क्यों बनी हुई है, वो भी सेना के नाम पर? देखिए, ये जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों लोगों का काम है झूठ बोलना और अफवाह फैलाना और लोगों को गुमराह करना। वो अपना ये काम कर रहे हैं। और अफवाह फैलाने में सबसे तेज कौन है, ये दुनिया को, हिंदुस्तान को पता है। कांग्रेस पार्टी और देश की आपत्ति सिर्फ जो नई स्कीम आई है, अग्निपथ स्कीम है, ये नाम में सारा सार छुपा हुआ है। फौज नहीं है ये, हमारे देश के नौजवानों की लालसा, मनसा और एक रूपता दिन रात फौजी बनने की होती है, अग्निवीर बनने की नहीं। और यही विरोध है पूरे देश में कि आप फौज की भर्ती चालू करो। आप कई साल से फौज की भर्ती रोके हो, लोग फौजी बनना चाहते हैं। जैसे वीआरएस स्कीम है, मनरेगा स्कीम है, मिड डे मील स्कीम है, इसी तरह अग्निपथ स्कीम आपने खुद लिखा है, तो नाम में सार छुपा हुआ है। न उसको रिटायर 21,000 रुपए पहले साल से मिलेंगे। ये तो जो कर रहा है उनसे पूछिए। पूरे देश की और हम कांग्रेस पार्टी की विरोध इस बात का है कि फौज की भर्ती करो, आप फौजी बनाओ, अग्निवीर मत बनाओ। अग्निवीर बनने में नहीं लोग इंटरेस्टेड हैं। सेना शब्द से लगाव है हम लोग के, आपके सबके हिंदुस्तानी को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब लोग नौकरी करते हैं, लेकिन जब सैनिक गुजरता है ना, तो अपने आप सबके हाथ सलूट करने उतारू हो जाते हैं। इस देश का जज्बा है सेना के प्रति। जो नौकरी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो सम्मान, वो इज्जत, पूरी जिंदगी जब वो रिटायर होके भी आता है तो उसको लोग कहते हैं फौजी। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बता क्या सही है? वो जो बोलता है गांव के लोग कहते हैं, गांव के लोग बोलते हैं कि हाँ, ये फौजी जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है। भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं, क्या आप ये कह रहे हैं? लेकिन अग्निवीर में वो भाव नहीं है। हाँ। लेकिन चित्रा जी, अग्निवीर में वो भाव नहीं है। ठीक है, इसीलिए लोग आपके सहयोगी आरजेडी, क्या उसने भी भ्रम फैलाने की कोशिश की है अखिलेश जी, जाति के नाम पर? किसने क्या फैलाने की कोशिश की है? मैंने आपसे कहा ये सब लोग दिख रहा है कौन क्या कर रहा है। हमारा सिर्फ कंसर्न ये है कि सेना की भर्ती चालू करो आप। ठीक है, नौजवान सेना के लिए तैयारी करता है, सुबह से रात तक दौड़ता है। किसी गांव में चले जाइए, एक तहसील में, मेरे विधानसभा में कम से कम 5 लगा कि कम से कम जाति को लेकर जो व्यवस्था रही है कांग्रेस पार्टी उसका सम्मान करती है, लेकिन स्कीम को लेकर आप लोगों की आपत्ति है। माधव आनंद जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन अखिलेश जी के सवालों पर शहजाद जवाब देना चाहते हैं। ये तो बात अच्छी है, स्कीम से दिक्कत है उनको। नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि आज कांग्रेस सेना के सम्मान की बात कर रही है। वही कांग्रेस जिसने एक बार कहा था सड़क का गुंडा है जनरल रावत जी को, उसको आज भी निकाला नहीं है पार्टी से। ये पार्टी वो है जिसने ओआरओपी को 42 वर्ष, नेशनल को 50 वर्ष, सीडीएस को 10 वर्ष रोक कर लगा, बुलेट प्रूफ जैकेट 9 साल नहीं खरीदे, रफाल को भी रोकने की कोशिश की। तो ये लोग जब आज आर्म फोर्सेस की बात करते हैं अच्छा लगता है, परंतु मैं इनसे इतना ही कहूंगा कि कारगिल रिव्यू कमेटी को जाकर पढ़ लीजिए, वही चीजों को लागू किया गया है। जो आप नहीं कर पाए वही किया गया है। और आपके मनीष तिवारी साहब है, उन्होंने तो लेख भी लिखा है, माई टेक डिफेंस रिक्रूटमेंट रिफॉर्म इज इन लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, अग्निपथ इज पार्ट ऑफ दैट लार्जर प्रोसेस। और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, जरा उनको भी पढ़ना ही चाहिए ये आर्टिकल, और सबको पढ़ना चाहिए। आज 7.5 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दिए हैं इंडियन एयरफोर्स ने जब रिक्रूटमेंट अग्निवीर की। वो क्या 7.5 लाख जो युवा है, क्या आप उनको एक तरीके से अपमानित नहीं कर रहे हैं? क्या वो देश की सेवा के लिए दीन नहीं होंगे? और आखिरी बात देखिए, आखिरी बात, माननीय सांसद जी बैठे हैं, माननीय सांसद जी ने तीनों सेना बल के प्रमुखों का नाम नहीं बता पाए, उन्होंने कई सारी बातें रखी। मैं उनसे विशेष आग्रह करता हूं माननीय सांसद जी से, क्योंकि वैक्सीनेशन पर तो बहुत ही गलत हो गए थे, 14 वर्ष गलत हो गए थे। माननीय सांसद जी, क्या पहली बार क्या जाति पूछी जा रही है जैसे संजय सिंह ने बताया, या आप मानते हैं कि संजय सिंह आपके दूसरे माननीय सांसद गलत है? क्योंकि आज की डिबेट इस बात पर फोकस्ड है, आपने कहा दिशा निर्देश नहीं होनी चाहिए। आपके पास भी आऊंगी अखिलेश जी, आपके पास माधव आनंद जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं, जरा मैं एक टिप्पणी उनकी भी ले लूं। मेरी बात हो जाने दीजिए। बोलिए, नाराजगी देखिए, बोलिए अखिलेश जी। ये बता रहे हैं कांग्रेस के ऊपर फौज को लेके कमेंट कर रहे हैं। अभी इन्होंने, मैं उसको लाना नहीं चाहता था, आते इस व्यक्ति ने सबसे पहले कहा एंटी आर्मी मानसिकता।
सेना को शील्ड बना के अपने आप को डिफेंस में लाने। मोदी जी का वो बयान दिखाऊं, मेरे पास है, सेना के प्रति जो बोल रहे हैं कि देश का व्यापारी कितना साहसवर होता है, क्या क्या। और कश्मीर में जब पहली बार गए थे दीपावली मनाने, दिखाऊं आपको जो दिखाना है दिखाइए। लोगों ने देखा है कि गलवान में किस प्रकार से आपने सवाल उठाए, लोगों ने देखा है डोकलाम चल रहा था, कैसे धोखा दे रहे थे, लोगों ने आपका चाइनीज एमओयू देखा है, लोगों ने देखा है किस प्रकार से AK एंटनी ने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर न बनाना LAC पर। ये खामोश करिए, देश ने बहुत ये देखिए, खामोश करिए, इन्हें खामोश करिए पहले। ये क्या एडवर्टीजमेंट दिए थे क्या बीच में? ये क्या एडवर्टीजमेंट खरीदे हैं क्या? अच्छे नहीं लगते हैं आप गुस्सा करते हैं, प्लीज आराम से। हाँ बोलिए बोलिए आराम से, नाराजगी नहीं प्लीज। हाँ तो दूसरे के लिए तो बोल रहे थे कि ये क्या एडवर्टीजमेंट खरीदे हैं क्या? खामोशी से सुना करो। सबको पता है कि चाइना घुस के बैठा है, एक लफ्ज नहीं निकलता हमारे देश के मुखिया का, चाइना शब्द नहीं निकलता है। पुल पे पुल बना रहा है, बस्तियां बना रहा है, आपने खुद जमीनें खाली करके दे दी। सेना में जाति को लेकर जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, टॉपिक वही है और सभी से गुजारिश है कि कृपया इसी के इर्द गिर्द रहें। ठीक है सर, सेना में जाति, युवाओं के भीतर भ्रम क्यों पैदा किया जा रहा है? सेना में जाति और धर्म का कॉलम अगर बरसों से रहा है तो युवाओं के मन में आकर जहर बोने की कोशिश क्यों की जा रही है? मैं सीधे माधव आनंद जी आपके पास आते हुए, आपके भी नेता उपेंद्र कुशवाहा की ओर से सवाल उठाए गए हैं, क्या है स्टैंड जेडीयू का सबसे तेज चैनल, सबसे तेज चैनल डिस्टर्ब मुझे मत करिए मेरी बात। अच्छे नहीं लग रहे अरे अखिलेश जी, जितना बेबाक आप दूसरे। अरे अखिलेश जी, आप सीनियर लीडर हैं, आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, अरे मेरी बात सुन लीजिए। अरे आप माधव आनंद नहीं है, माधव आनंद तक पहुंचाता हूँ। अगर 3 लोग साथ में बोलेंगे किसी को समझ में नहीं आएगा। अखिलेश जी आपकी बात हो गई, माधव आनंद को सुन लेते हैं। माधव आनंद जी, क्या है स्टैंड जेडीयू का इस पर? क्या नई व्यवस्था शुरू कर रही है बीजेपी? चित्रा जी देखिए, सबको पता है कि चित्रा जी देखिए, हम सबको पता है कि सेना में धर्म जाति के आधार पे बहाली नहीं होती है, कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। लेकिन जाति सर्टिफिकेट मांगना और धर्म सर्टिफिकेट मांगना, ये दो चीज ऐसा है जो कहीं ना कहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बीजेपी को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन सुन लीजिए, एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि आखिर क्यों मांगा जा रहा है। अब आपने कहा कि तो जिसको जानकारी नहीं होगी, भ्रम की स्थिति वही पैदा करेगा ना माधव आनंद जी। स्पष्टीकरण आप सुन लीजिए ना चित्रा जी, आप सुन लीजिए ना प्लीज। जब आपने सबको मौका दिया, सबसे अंतिम बारी मेरी, तो मेरी बात भी सुन लीजिए। मैंने पहले ही कहा कि ये कोई धर्म जाति के आधार पर सेना में, धर्म और जाति के आधार पर सेना में बहाली नहीं होती है। लेकिन जाति सर्टिफिकेट मांगना, धर्म का सर्टिफिकेट मांगना, कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। और मैं कटघरे में बीजेपी को नहीं खड़ा कर रहा हूं। अगर सिस्टम में कहीं कोई कमियां हैं, जो बच्चे या जो स्टूडेंट या जो लोग भी सेना में भर्ती के लिए, माधव आनंद जी आप सुनिए ना, अब सभी लोगों को मैंने यहाँ भाषण देने के लिए तो बुलाया नहीं है। आप जेडीयू बीजेपी की सहयोगी, आप लोग बिहार में सरकार चला रहे हैं, अग्निवीर पर सबसे ज्यादा हिंसा आगजनी वहीं पर हुई क्योंकि आप लोगों को समझा पाने में कामयाब नहीं रहे माधव आनंद जी।